क्या यार तू बच्चों वाली सॉल्व कर रहा है, कोई और तेरे पास पजल नहीं है? अच्छा ये बात है, ये क्या? बात होगी ना अब। हाँ यही बात ये बात चल तू करके दिखा। है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ला, मैं भी कर देता हाँ हूँ। इसमें कौन सा बड़ी बात है, बातें करनी आसान है, इसमें कौन सा कहता है बड़ी बात है। यार ये मेरे से नहीं हो रहा। क्या पहले तो बड़ा कह रहा था, अब मेरे से नहीं हो रहा। क्या? पहले फिर स्कूल से नहीं बैठने देते थे, मुझे भी नहीं तो करने अच्छा देते। ये बात है, तो मेरी बनाई हुई पजल को सोल्व करके दिखा दे, मैं तुझे मान जाऊंगा। चल डन है, चैलेंज एक्सेप्ट है। चल ठीक है, डन है ना? डन। ओके डन। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे एक स्लाइड पजल गेम यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और इसे बताएंगे यार कि ये इसे कैसे सोल्व कर पाएगा। काफी टफ बनाने वाला हूँ मैं इस game को। ले जो सा भी लेके आया देख मैं लेते अपने हैं। आप को, क्या हाँ, समझ हाँ, रहा है देख इतना लेते हैं, इसे टफ। बताते हैं। मेरे आगे कुछ भी नहीं है टफ टू। ये इस क्यूब की तरह ना, ये देखो 3x3 होगा, ठीक है। 3x3 का जैसे क्यूब है, वो भी पजल 3x3 होगी। देखते हैं लेकिन वो कैसे ये सोल्व कर पाएगा, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है, ठीक है। और देखते हैं यार इसे कैसे सोल्व करता है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और उस गेम को शुरू करते हैं बनाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है डोरेमोन पजल नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी इसकी इमेजेस हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस को क्रॉप एंड ये चीज़ करके किया हुआ है, ठीक है। बाय द वे मैंने नहीं किया, ये एसेट्स मैंने उठाए हैं, ठीक है। ओके सो यहाँ पे जल्दी से मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे ओपन विद कोड करूँगा, एंड ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बना लूँगा index.html करके, ठीक है। index.html के अंदर मैं जल्दी से आऊँगा, बॉयलरप्लेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिंक कोलन CSS करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट src script.js, ठीक है। स्क्रिप्ट src script.js, ठीक है, ये रहेगी। अच्छा अब टाइटल के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ क्या कि डोरेमोन पजल बाय अप्रोक्स, ठीक है। ओके तो ग्रेट, ठीक है। आप यहाँ से डोरेमोन कह सकते हो, यहाँ पे इसे स्लाइड पजल भी कह सकते हो, ठीक है। स्लाइड पजल कह देता हूँ मैं बाय अप्रोक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा कि मैं जल्दी से यहाँ पे आके एक स्टाइल डॉट सी एस बना लूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रिप्ट डॉट जी एस बना लूँगा। तो यहाँ पे ये 3 फाइल्स बन गई, ठीक है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे बॉडी के अंदर आता हूँ, एंड बॉडी के अंदर आने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा इमेज, ठीक है। इमेज को मैं क्या दूंगा, मैं कहूँगा कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो लोगो डॉट PNG है वो ले आओ, एंड ऑल्ट के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ लोगो, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से बाहर आके यहाँ पे एक आईडी भी दूंगा इसे, और आईडी को यहाँ पे दे दूंगा टाइटल, ठीक है। ये जो है इसका टाइटल रहेगा। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बोर्ड नाम से एक आईडी बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो बोर्ड नाम की आईडी है, ये जो बोर्ड नाम की आईडी है, यहाँ पे क्या होगा कि ओके सो ये बोर्ड नाम की जो आईडी है इसे मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओके सो यहाँ पे नीचे आऊँगा, H1 के अंदर मैं लिखता हूँ क्या कि टर्न्स, ठीक है। अब ये जो टर्न्स हैं इसके अंदर मैं एक स्पैन लगाऊंगा, ठीक है। स्पैन को एक आईडी दे दूंगा मैं, आईडी क्या दूंगा मैं, टर्न्स नाम से। और ये जो टर्न्स नाम से है इसे मैं बाय डिफ़ॉल्टली 0 रख दूंगा, ठीक है। सो ये काफ़ी एक मैंने सिंपल सा आप कह सकते हो कि एक HTML लिखा है, ठीक है। और काफ़ी सिंपल सा ही मैं यहाँ पे HTML के साथ साथ CSS का कोड लिखूंगा, ठीक है। ओके सो मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू करवा दूँ ये कैसा लग रहा है। index.html के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे जल्दी से आऊँगा मैं अपने स्टाइल डॉट CSS के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा बॉडी, ठीक है। तुम फॉन्ट फैमिली ले लो, फॉन्ट फैमिली क्या लो, एरियल, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हारा जो टेक्स्ट लाइन वो रहेगा सेंटर, और कलर जो है, ठीक है, कलर वो रहेगा #0C67 AE, ठीक है। तो ये कलर रहेगा। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा #टाइटल, ठीक है। अब ये जो टाइटल होगा, इस टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, मैं कहूँगा हाइट कर दो 150 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ कर दो आप यहाँ पे 400 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे आऊँगे तो फिर रिफ्रेश करूँगा, ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये जो टाइटल है ये एक इमेज का मैंने यहाँ पे आईडी दी थी, ठीक है, याद रखना। अच्छा ओके इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बोर्ड नाम से एक मैंने जो है आईडी बनाई थी। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा बोर्ड, तुम्हारी जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 360 पिक्सल, ठीक है। हाइट भी तुम्हारी मैं यहाँ पे 360 पिक्सल कर दूंगा। और इसके बाद मैं कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर ले लो तुम लाइट ब्लू, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कर लो बॉर्डर
10 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ये कलर ले लो 0C67AE, ठीक है। ओके, अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो कि जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन उसे कर दो यहाँ पे 0 एंड ऑटो, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा क्या करो कि डिस्प्ले फ्लेक्स देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, और यहाँ पे फ्लेक्स रैप को, ठीक है, फ्लेक्स रैप को मैं यहाँ पे कर दूंगा रैप, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अच्छा, फ्लेक्स रैप कर दूंगा। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ हैशटैग बोर्ड के अंदर जो इमेज है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करो कि विड्थ, ठीक है, कर दो 118 पिक्सल, ठीक है, और हाइट कर दो 118 पिक्सल, और फिर यहाँ पे क्या करो कि बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर कर दो। अच्छा, आप सोच रहे हो यार ये बोर्ड तो है, ठीक है, लेकिन बोर्ड के अंदर तो कोई इमेज है ही नहीं, तो हम बनाएंगे भाई, फिक्र मत करो, सब कुछ करेंगे। अच्छा, अभी के लिए यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैं रिफ्रेश करूँगा, ये बोर्ड बन जाएगा, ठीक है, ये देखो कुछ ऐसा करके आप अपने हिसाब से भी इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर अब हम बहुत ही सिंपल कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल बना रहा हूँ रोज़ नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ पे 3 इसकी रोज़ रखूँगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 नीचे रोज़ रहेंगी, ठीक है। फिर मैं एक वेरिएबल मैं यहाँ पे कॉलम्स नाम से क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर रोज़ 3 है तो उसकी कॉलम भी 3 हो गया, मतलब जैसे 3x3 का क्यूब होता है ना, वैसे। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि वेरिएबल, और मैं यहाँ पे करूँगा कर टाइल, ठीक है, कर टाइल कर दूँ, हाँ कर टाइल कर देता हूँ, रुको, वेरिएबल कर टाइल, और यहाँ पे सिंपल मैं ये चीज़ कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या कि अदर टाइल, ठीक है। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं वेरिएबल टर्न्स करूँगा इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल img ऑर्डर करूँगा, img ऑर्डर इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो एरे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या करूँगा मैं 4, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ कि 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं सबको एक नंबर नहीं दे रहा, मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 8 के बाद मैं अब कुछ कर दूंगा इसे 5, ठीक है, यहाँ पे कर दो 5, और फिर उसके बाद 5 के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे 1, ओके, एंड फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसे दे रहा हूँ 6, ठीक है। 6 के बाद मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 7, 7 के बाद यहाँ पे इसे कर रहा हूँ 8, और 8 के बाद मैं यहाँ पे 8 किया हुआ मैंने, 8 के बाद यहाँ पे कर दो 9, ठीक है, और 9 के बाद यहाँ पे आप आगे कर सकते हो 3, ठीक है। सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, ये क्या, एक एरे मैंने बनाई है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा आके विंडो डॉट ऑन लोड, ठीक है। क्या करो कि विंडो डॉट ऑन लोड पे एक फंक्शन चलेगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए कहूँगा, मैं कहूँगा लेट r इज इक्वल टू 0, ठीक है, और अगर r जो है क्या ये ठीक रहेगा, हाँ, ओके, सो यहाँ पे अगर r, ये देखो यहाँ पे ना स्मॉलर ग्रेटर जो साइन होते हैं आप उसका ये भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप अगर कोई और लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मुझे कमेंट्स में काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ग्रेटर इक्वल साइन क्या ज़रूरी है, मैं हाँ भाई ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट को सीखोगे नहीं फिर आपको इस तरह लगेगा कि भाई इसका क्या ही यूज़ है, ठीक है, बट ये आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप बाकी प्रोडक्ट्स देखो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखो मैं 4 यहाँ पे बनाऊँगा, और उसके बाद कहूँगा क्या कि लेट c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन से वही करूँगा, बस यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा कॉलम्स, ठीक है, यानी C फॉर कॉलम्स, तो याद रहेगा मुझे, इसलिए C बनाया, R फॉर रोज, ओके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, एंड क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा लेट बना रहा हूँ यहाँ पे टाइल इज इक्वल टू, ठीक है, लेट टाइल इज इक्वल टू कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, और क्या एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, इमेज, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे पीछे बनाई थी CSS के अंदर, मैंने कहा था बोर्ड की जो इमेज है वो वाली मैं इमेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। सो इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि टाइल डॉट ID, ठीक है, टाइल डॉट ID इज इक्वल टू R डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, R डॉट टू स्ट्रिंग, सॉरी, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप प्लस
लिखो एंड यहाँ पे कर दो माइनस स्ट्रिंग के अंदर, एंड अगेन से यहाँ पे ऐसे लिख के यहाँ कर देना JPG, और हाँ डॉट JPG करना। एंड मेरे यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, क्योंकि मैंने इसे कॉन्कैटिनेट नहीं करवाया, तो कॉन्कैटिनेट करवाने के लिए मुझे यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके नहीं नहीं यार रुको, मैंने की r.to स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैंने गलती की है कि ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, इसकी बजाय यहाँ पे आप लिखोगे c.to स्ट्रिंग, ठीक है, c.to स्ट्रिंग, ये चीज़ आएगी। ओके ओके सो इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा क्या कि tile.src, ठीक है, tile.src इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा इमेज ऑर्डर, ठीक है, और मैं यहाँ पे फंक्शन लगा रहा हूँ शिफ्ट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे इसे कॉन्कैटिनेट करूँगा, मैं लिखूँगा प्लस और यहाँ पे लिखूँगा .jpg, ठीक है। सो ये इमेज आएगी। अच्छा इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो स्लाइड बनाने के लिए ना हमें उसे एक फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी ड्रैग नाम, ड्रैग की, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं आकर लिख दूँ ड्रैग फंक्शन, ठीक है, सो ये गलत नहीं होगा, मैं यहाँ पे एक ड्रैग फंक्शन बनाऊँगा। ओके सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ tile.add इवेंट लिसनर, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आके ड्रैग स्टार्ट, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देता हूँ ड्रैग क्या लिखूँगा, कॉमा लगा के ड्रैग स्टार्ट, ठीक है। ओके और शिफ्ट डाउनवर्ड एरो करूँगा। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ ड्रैग ओवर, ठीक है, और अगेन से यहाँ पे भी वही चीज़ करूँगा कि ड्रैग ओवर लिख दूँगा, ड्रैग ओवर, ठीक है। अच्छा अब ये ड्रैग ओवर जो है इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ड्रैग एंटर, ठीक है, और यहाँ पे भी आने के बाद मैं यहाँ करूँगा ड्रैग एंटर, ठीक है। अच्छा फिर अब इसके बाद मैं यहाँ करूँगा ड्रैग लीव, ठीक है, ड्रैग लीव, और ये जो ड्रैग लीव होगा और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ ड्रैग लीव, ठीक है। ओके और बस यहाँ पे काम करो कि यहाँ पे जो इसका L है उसे कैपिटल कर देना, कुछ ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब ड्रैग लीव के बाद यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे ड्रॉप, ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉप आएगा और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या कि ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके जैसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना वही चीज़ है। अच्छा अब यहाँ पे इसके बाद क्या होता है ड्रैग एंड, ठीक है, यहाँ पे मैं आके क्या लिखूँगा ड्रैग एंड, और मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आके ड्रैग एंड। ओके सो यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मैं किस आईडी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोर्ड नाम की आईडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अपेंड, ठीक है, डॉट अपेंड, और यहाँ पे क्या अपेंड करूँगा, मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ टाइल। ओके ओके सो ये जो तीनों ब्रैकेट्स हम यहाँ से आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है, किस नाम से फंक्शन बनाऊँगा, ड्रैग स्टार्ट, कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा, ठीक है, फंक्शन बनेगा ड्रैग स्टार्ट, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे कर दूँगा कर्टाइल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, कर्टाइल इज इक्वल टू दिस। अच्छा फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फंक्शन अगेन से बनाता हूँ, किस नाम से, ड्रैग ओवर नाम से, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे जो ड्रैग ओवर है इसके अंदर से मैं काम करता हूँ कि एक पैरामीटर पास करवाता हूँ ई नाम से, ठीक है। अब ये जो ई है मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओके सो ये चीज़ रहेगी। अच्छा ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या बनाऊँगा, ड्रैग लीव, तो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ड्रैग लीव, और यहाँ पे मैं ओके ऐसा कुछ करूँगा, ठीक है, इसे सिंपल ऐसे छोड़ दूंगा, कुछ भी नहीं अंदर लिखूंगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन एक होता है ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, सो यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे आकर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अदर टाइल, ठीक है,
अदर टाइल यहाँ पे कर दो इज इक्वल टू दिस। अच्छा, हम एक चीज़ भूल ही गए यहाँ पे, ड्रैग एंटर। ठीक है, यहाँ से इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, ड्रैग एंटर नाम से। और ये जो ड्रैग एंटर नाम का फंक्शन होगा, इसके अंदर से भी मैं यहाँ पे ई को पास कराऊंगा एंड यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अच्छा ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ क्या, कि फंक्शन, ठीक है, ड्रैग एंड, यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे आके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ड्रैग एंड। और ये जो ड्रैग एंड रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़, ठीक है, इफ़ अदर टाइल डॉट एस आर सी, ठीक है, इफ़ अदर टाइल डॉट एस आर सी डॉट डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 3.jpg, ठीक है, 3.jpg मेरे पास इमेज पड़ी है, ठीक है, वो है उसी का पाथ यहाँ पे, उसी का नेम यहाँ पे दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कहूँगा रिटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेट बनाऊँगा, ठीक है, लेट को मैं यहाँ पे आके क्या कहता हूँ, कि मैं कहता हूँ कर लेट कर कोड्स, ठीक है, लेट कर कोड्स। और ये जो लेट कर कोड्स होंगे, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, कर टाइल, ठीक है, डॉट ID, ठीक है, और यहाँ कर दूंगा मैं आके डॉट स्प्लिट, ठीक है, और ये जो स्प्लिट रहेगा यहाँ पे ऐसे माइनस लगा दूंगा मैं, ठीक है, सिंपली ये ऐसे रहेगा। अच्छा, यहाँ करूँगा लेट आर इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कर दूंगा %, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ कर कोड्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे 0, ठीक है, एंड ऑल शिफ्ट डाउन एरो करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं करूँगा C, ठीक है, % कर कोड्स, और यहाँ पे से मैं कर दूंगा 1। ओके, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कि मैं इसी के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लेट बनाऊँगा, उसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ अदर कोड्स, ठीक है, लेट अदर कोड्स इज इक्वल टू, क्या करो कि यहाँ पे अदर टाइल डॉट ID डॉट स्प्लिट, ठीक है, डॉट ID डॉट स्प्लिट, और यहाँ क्या करो माइनस, ठीक है, एंड नीचे आऊँगा मैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ से इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूंगा। बस यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा R2, यहाँ पे R2, यहाँ पे C2, और यहाँ से ये 2 लग गया है तो इसे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और बस यहाँ पे एक और काम करूँगा कि इसका नाम बदल दूंगा, इसका नाम मैं कर दूंगा अदर कोड्स, ठीक है, ओके। सो ये रहेगा अदर कोड्स, एंड यहाँ पे रहेगा अदर कोड्स, ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लेट बनाऊँगा, ठीक है, कहूँगा लेट मूव लेफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू, लेट मूव लेफ्ट इज इक्वल टू R, इज इक्वल टू यहाँ पे करो R2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ पे कहूँगा C2, ठीक है, C2, एंड इज इक्वल टू मतलब इक्वल रख रहा हूँ किसके, C-1 के, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे मैं कहूँगा लेट मूव राइट इज इक्वल टू, ठीक है, लेट मूव राइट इज इक्वल टू कहूँगा R इज इक्वल टू R2, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, और यहाँ करूँगा मैं C2, ठीक है, और कहूँगा इज इक्वल टू क्या करो C+1, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट मूव अप इज इक्वल टू, ठीक है, लेट मूव अप इज इक्वल टू करो C इज इक्वल टू C2 एंड, और क्या करो यहाँ पे R2, ठीक है, इज इक्वल टू R-1। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे लेट मूव डाउन, ठीक है, लेट मूव डाउन इज इक्वल टू C, और क्या करो कि इज इक्वल टू C2, और यहाँ पे क्या करो आके के लिखो एंड, ठीक है, यहाँ लिखो एंड, और फिर यहाँ कर दो R2, ठीक है, और यहाँ पे अगेन से लगाओ एंड, और फिर यहाँ कर दो C2, और रुको C इज इक्वल टू मैंने किया C2 एंड मैंने किया R2, एंड इसके बाद C2 एंड R2, यहाँ पे काम करो एंड ऑपरेटर मत लगाओ, यहाँ पे लिख दो इज इक्वल टू R+1, ठीक है,
अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट एक बनाऊंगा इज, और यहाँ पे कहूँगा एडजेसेंट, ठीक है। लेट इज एडजेसेंट इज इक्वल टू मूव लेफ्ट, ठीक है। मूव लेफ्ट, और मैं यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तो सो मैं यहाँ पे आने के बाद सर्च कर लेता हूँ और ऑपरेटर को, और ऑपरेटर। और यहाँ पे यार मुझे सिंबल अपने ना कीबोर्ड से भी मिला नहीं अभी तक, यहाँ से मैं इसलिए यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, मूव लेफ्ट, यहाँ से मैं करूँगा इसे मूव राइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कर दूँगा मूव अप, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे इसे कर दूँगा मूव डाउन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ इज़ एडजेसेंट, ठीक है। इफ़ इज़ एडजेसेंट, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन करूँगा, यानी आप करूँगा लेट CURR ठीक है, इज इक्वल टू CUR टाइल, ठीक है। और यहाँ करो .src, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, लेट अदर IMG, ठीक है। लेट अदर IMG इज इक्वल टू अदर टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू अदर टाइल .src। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर टाइल, ठीक है, कर टाइल .src इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, कर टाइल .src, और यहाँ पे लिख दो अदर इमेज, ठीक है, अदर इमेज। ओके, सो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ अदर टाइल, ठीक है, इज इक्वल टू अदर टाइल, ठीक है, .src। यहाँ पे काम करो, नहीं ये गलत है, SRC क्यों, यहाँ पे करो CURRIMG, ठीक है, ये वाला कर दो। अच्छा, बस इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा टर्न्स, ठीक है। और यहाँ पे आएगा टर्न्स, और टर्न्स को मैं करूँगा प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे ही, मतलब कहने का मकसद है कि जैसे ही एक टर्न होगी, ठीक है, वो उसे काउंट करेगा, ठीक है, बस ये है। अच्छा, और यहाँ पे मेरी क्या गलती शो करवा रहा है मेरी, देखो एक मिनट रुको, CURR इमेज, ठीक है, इस एडजेसेंट के अंदर ही मैंने बनाया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे से कह रहा हूँ क्या कि टर्न्स, ठीक है, टर्न्स प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, हाँ अब ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा क्या कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आकर टर्न्स, ठीक है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या कि डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टर्न्स। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ रहेगी। अच्छा, इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड ख़त्म हो रहा है। मैं यहाँ पे आऊँगा, एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास इमेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मैंने यहाँ पे जब किया img.jpg, एक मिनट। अच्छा, मैं काम करूँ एक, कि मैं ये जो सारी इमेजेस है ना, यहाँ से इसे करता हूँ कट, और यहाँ पे अगर मैं बाहर आके इसे पेस्ट कर दूँ, सो क्या होगा कि यहाँ पे हाँ इमेजेस शो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मैंने थोड़ा पाथ का थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, ये मैं इमेजेस बाहर ही रखता हूँ। चलो, अब पाथ क्या चेंज करें यार, छोड़ो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसे खेलना कैसे है मैं आपको देखो डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे लोगो क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे ऊपर लोगो भी आना चाहिए यार इसका, और लोगो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्यों किया, रुको रुको, यहाँ पे ये रहेगा JPG, और मैंने हाँ लोगो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे कहा है कि इमेजेस के अंदर जाओ। मैं यहाँ पे सिंपल कहता हूँ कि लोगो के अंदर ही जाओ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लोगो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसे खेलना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक तरफ मिल रही ब्लैंक स्पेस, ठीक है, बाकी ये सब कुछ भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन, हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये बनता जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है, और ये क्या गड़बड़ कर रहा है कि देखो यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये गायब हो रहा है,
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए तो गायब ना हो, तो मैंने जस्ट 1 मिनट दो, मैं अभी गया और अभी आया अपनी गलती देख के। अच्छा तो भाई यहाँ पे मैंने इसे ठीक कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक ब्लैंक जगह मिलेगी, यहाँ पे आपको टर्न्स आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस पजल को सोल्व करना है, तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो जहाँ जहाँ पे खाली जगह है मैं वहाँ पे से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मैंने ये पजल सोल्व करनी है, तो मैं इसे यहाँ पे अगर रख दूँ और इसे यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, तो ये देखो एक फेस बन गया। ओके, अब इसी तरीके से आपने सारी पजल सोल्व करनी है, यहाँ पे आपके जो है टर्न्स वो काउंट होंगे, ठीक है, कि कितने टर्न्स में आपने किया। और ये इसे आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे पास मैं अगर यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाऊँ, ठीक है, approxcoding.rf.gd, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कुछ इमेजेस इशू करता है, ठीक है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यार इसकी जो होस्टिंग है वो है फ्री की, ठीक है, और वो काफ़ी स्लो वर्क करती है, ठीक है। कई दफ़ा इमेजेस को लोड कर रही है, कई दफ़ा नहीं कर रही है, तो यानी कि ये इशू आ रहा है बार बार। ओके, तो इससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कोई होस्टिंगर से मैं होस्टिंग बाय करूँगा यार, ठीक है, लेकिन मैं इस वेबसाइट को अब हटा रहा हूँ, ठीक है। क्यों हटा रहा हूँ? क्योंकि एक दफ़ा अच्छी सी होस्टिंग बाय करके ही वेबसाइट को दोबारा से लाइव करवाऊँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो काफ़ी हमने एक प्यारी वेबसाइट बनाई थी, ये देखो, ठीक है। बस ये है कि यार कि होस्टिंग अगर अच्छी मिल जाती तो मज़ा आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे आपको सपोर्ट का भी एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाओ तो सपोर्ट, ये देखो, यहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, यानी कि हाँ, ओके है, मतलब अच्छी थी यार ये। ऐसा करना नहीं चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ओके, तो बस यही है कि हम जो है आज की इस वीडियो को तो हमने क्या बनाया, एक स्लाइड पजल गेम बनाई डोरेमोन के नाम से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसका सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गुड बाय।